संजयपुर गांव में राजेश का हवेली नुमा घर आज रोशनी और गानों से जगमगा रहा था। राजेश के बेटे अर्जुन का 18वां जन्मदिन था। बाहर लॉन में टेबल पर बड़ा सा केक सजा था, जिस पर चमचमाती मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। राजेश और मीरा अपने बेटे के साथ खड़े थे। बेटा, आज तू सच में बड़ा हो गया। अरे, मैं तो पहले से ही बड़ा था, अब ऑफिशियली एडल्ट हो गया हूँ। अच्छा, जल्दी केक कटवाओ, फिर मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। अरे बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा। इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत है? मम्मी, अरे अब मैं 18 का हो गया हूँ भाई। मेरे दोस्त पार्टी के लिए वेट कर रहे हैं। आप क्या मुझे बच्चा समझती रहेंगी क्या? अरे चलो भी मीरा, बेटा बड़ा हो गया है भाई। जाने दो इसे। पहले केक तो काट लेने दो। अर्जुन ने फटाफट केक काटा, दोनों को खिलाया। बाय मम्मी, जल्दी आऊंगा। मैंने जो सोने की चेन तुझे गिफ्ट की है, उसका ख्याल रखना, और अपना भी। हाँ ठीक है। मीरा का दिल एक अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। वो बाहर देखने लगी। अर्जुन गेट के बाहर खड़ी अपनी बाइक की ओर बढ़ा ही था कि अचानक आवाज आई। अरे छोड़ो मुझे, हेल्प! राजेश, ये तो अर्जुन की आवाज है। हाँ? क्या हुआ अर्जुन? नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दो। राजेश पागलों की तरह वैन की ओर भागा, लेकिन तब तक वो वैन रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। सिर्फ धूल और मीरा का सिसकना उस सन्नाटे में रह गया। हाँ, नहीं नहीं। पुलिस, पुलिस को बुलाओ। हेलो पुलिस, सुनिए, हमारे बेटे को कोई उठा ले गया है। 3 लोग थे, जल्दी करिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वो पुराने मंदिर की तरफ गए हैं। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, हम उनका फौरन पीछा करते हैं। पुलिस की गाड़ी की सायरन रात की चुप्पी को चीरती हुई गांव के बाहरी रास्ते पर भाग रही थी। इंस्पेक्टर सूरज सिंह तेज रफ्तार से वैन का पीछा कर रहे थे। उधर वैन में अर्जुन की आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बंधा था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पापा आपको पैसे दे देंगे, मुझे जाने दो। भैया, सायरन की आवाज, पुलिस पीछे। अबे सीधे रास्ते से जाना खतरनाक है, जंगल वाला पुराना रास्ता लेते। वैन अचानक एक टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते पर मुड़ गई, जो घने जंगल की ओर जाता था। अंधेरा और भी गहरा हो गया। तभी आसमान फटा और इतनी तेज बारिश हुई कि विंडशील्ड वाइपर बेअसर हो गए। रास्ता धुंधला गया। अबे यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है, रास्ता कहाँ गया यार? अबे ये कहाँ आ गए बे हम? अबे अरे यहाँ छुप जाते, पुलिस बारिश में इस तरफ नहीं आएगी। हाँ, अबे ओ, ज्यादा परेशान मत हो, समझा? तेरे माँ बाप से कुछ लाख रुपए लेकर तुझे छोड़ देंगे फिर। हाँ, लेकिन चुपचाप रहियो। अरे लेकिन बिल्कुल चुप, कोई बातचीत नहीं, समझा? हाँ, अरे क्या हुआ? अरे ये कैसे बंद हो गया भाई? लगता है हवा से हुआ होगा। तीनों दरवाजे पर टूट पड़े। अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या? ये पुराना मंदिर है, बहुत ही रहस्यमयी। यहाँ कोई भी नहीं आता है, और तुम मुझे यहाँ ले आए। तुम लोग पागल हो क्या? खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। सुनो, तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती करी है, समझे? वहीं बाहर बारिश थम चुकी थी।
पुलिस की गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी थी और पास में खड़े थे इंस्पेक्टर सूरज सिंह, राजेश और मीरा। मीरा का चेहरा आंसुओं से भीगा था। हमारे सूत्रों के मुताबिक वो लोग इसी इलाके में गायब हुए और यहाँ सिर्फ यही एक ढांचा है। संभव है कि वो इसी मंदिर के अंदर छिपे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर तो 18 साल पहले ही बंद हो गया था। किसी कारण से ये खुलता ही नहीं है। मेरा बेटा अंदर है, प्लीज दरवाजा तोड़िए ना। वही करेंगे, बस आप रोइए मत। साहब, ये कोई आम दरवाजा नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वहीं अंदर दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिशों के बाद एक भयानक खामोशी छा गई। तभी अचानक मंदिर के मुख्य हॉल में रखी एक विशाल आधी टूटी नाग देवता की मूर्ति हल्के नीले प्रकाश से चमक उठी। पूरा हॉल एक अजीब सी रोशनी से भर गया। ये क्या है भाई? मैंने सुना कुछ आवाज आ रही है। मैंने भी कुछ फुसफुसाहट सुनी भाई। हवा में सचमुच फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वो चारों एक दूसरे के पास सिमट गए। भाई, दरवाजा नहीं टूट रहा बे, तो हमें मंदिर के और अंदर जाना होगा। शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। हाँ, चलो। टिमटिमाती मूर्ति की रोशनी में वो एक संकरे गलियारे से होते हुए मंदिर के पीछे की ओर बढ़े। गलियारा एक विशाल गुफा में खुला। गुफा की दीवारों पर पुरानी जीवंत नक्काशियां थीं। ये क्या? इस नक्काशी में एक आदमी और इसमें एक माँ अपने बच्चे को छोड़ रही है। भैया, तीसरी में तो धन के लालच में एक परिवार टूट रहा है। ओह गॉड, ये क्या है? अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? गुफा की भयावह नक्काशियों से गुजरते हुए चारों आगे बढ़े। गुफा का रास्ता एक विशाल गोलाकार चैम्बर में खुला, जिसके बीच में एक पत्थर का ढांचा था। वहां से एक धुएं जैसी आकार बदलती हुई छाया उठी। वो एक विशाल नाग की आकृति लेने लगी, जिसकी आंखें जलते हुए माणिक की तरह चमक रही थीं। ये थी मंदिर की रक्षक आत्मा। हे भगवान, ये क्या है? जो चुराता है प्रकाश को, वही दे सकता है अंधकार को रोशनी। बताओ, इस मंदिर का वो गुप्त नाम क्या है जो केवल उसकी नाभि में छिपा है? सब डरे हुए थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये कैसा सवाल है? मंदिर की नाभि? हे भाई, अगर गलत जवाब दिया ना तो ये सांप हमें खा जाएगा, बता रहा हूँ भाई। अमृत कुंड। एक गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन खुद भी चौंक गया, मानो उसके मुंह से कोई और बोल गया हो। हाँ? मैंने क्या कहा? मुझे कैसे पता? सही उत्तर। वेदी के पीछे की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, जिससे आगे का अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। रोहित की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, फिर उस गलियारे की ओर। भैया, मुझे तो लग रहा है इस लड़के में कुछ है पक्का। शायद ये हमें बाहर निकाल सकता भैया। हाँ भाई, मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सब साथ रहो। नए गलियारे में प्रवेश करते ही रोहित ने देखा कि अर्जुन के गले में एक सोने की चेन है। वो उस पर टूट पड़ा। अबे ओए, ये गले में क्या है? अल्लाह, इधर दे चेन। नहीं,
ये मेरी माँ ने दी है। एक जोरदार धक्का मुक्की शुरू हो गई। अबे पागल कहीं के, अबे साले ये तूने क्या कर दिया बे? हमें ये जिंदा चाहिए, समझा? ए भगवान, ये तो गहरा गांव है, खून रुक नहीं रहा है भाई। अबे हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है भाई, बाकी सब बाद में देखेंगे। अब तो इसको उठा, चल। वो एक नए चैम्बर में पहुंचे। वहां की दीवारों पर भी नक्काशी थी। एक में एक राजा अपने ही पुत्र का इसी मंदिर में बलिदान दे रहा था। दूसरे में एक पुजारी गुप्त खजाना चुरा रहा था। अब छोड़ मुझे। अबे अभी तो तेरे सर में चोट लगी थी, क्या हुआ तेरी चोट को? कहाँ गई तेरी चोट? ओ तेरी, अबे अबे ये क्या जादू है बे? ओए तू इंसान ही है ना लड़के? अरे अरे ये इस रहस्यमय मंदिर की वजह से हो रहा होगा, चलो छोड़ो इसे। अबे पर मेरी खरोंच तो ठीक नहीं हुई बे। अबे साले तू ज्यादा पापी है इसीलिए। अब चल यहाँ से। ये क्या है? अरे अरे मेरी मदद करो भाई। ओए अबे ओए, अबे ओए, कोई छूना मत इसे, ये मुझे जहरीली लग रही है। अर्जुन ने एक टूटी हुई मूर्ति का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और रोहित के पास गया। बेलों को देखकर उसने अपने हाथ में वो टुकड़ा घुमाया और बेलें मानो इसके आने से डर गई हों, सिकुड़कर वापस फर्श के अंदर समा गईं। तूने तुझे तुझे कैसे पता चला कि? मुझे कुछ नहीं पता। अबे भाइयों, मुझे लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है भाई। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है भाई। विक्रम अब अर्जुन से एक लगाव सा महसूस कर रहा था। दूसरी पहेली, जिसका यहां जन्म हुआ, उसकी नाभि पर क्या निशान है? सवाल सुनते ही अर्जुन के सिर में एक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने धुंधले से दृश्य तैरने लगे। एक बच्चे के रोने की आवाज, चमकते दिए और एक विशाल नाग के फन वाली मूर्ति। ये थे उसके बचपन के अजीब से सपने जो हमेशा उसे सताते रहते थे। उसने अनजाने में अपनी कमीज उठाकर अपनी नाभि के ठीक ऊपर देखा। वहाँ एक बर्थ मार्क था। अबे देखो उसके पेट पर। अबे ये तो इसी मंदिर की बड़ी मूर्ति जैसा है। एक नाग जिसके फन पर एक सितारा जैसा है। अबे इसका बर्थमार्क बिल्कुल उस विशाल मूर्ति जैसा क्यों है बे? तुम्हें याद नहीं होगा अर्जुन, लेकिन तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था, इसलिए तुम्हारा ये निशान ही इस पहेली का उत्तर है। ये सुनकर विक्रम, करण और रोहित तो हैरान ही रह गए। नागदेव के शब्दों ने चैम्बर में बिजली गिरा दी। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। तुम्हारा जन्म यहीं इसी पवित्र वेदी के पास हुआ था। 18 साल बाद तुम्हें यहां आना ही था, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। ये लोग तो सिर्फ एक जरिया थे। इस मंदिर में रखा खजाना तुम्हारा है, तुम्हें लेकर जाना है और ये लोग यहीं रह जाएंगे। हैं? यहीं रह जाएंगे? अबे क्या मतलब है? मतलब हम इस लड़के की वजह से यहाँ फंस जाएंगे? अगर हम नहीं निकल पाए तो ये भी नहीं निकल पाएगा। लालच और डर ने रोहित और करण को अंधा कर दिया। दोनों एक साथ अर्जुन पर झपटे, लेकिन तभी विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोक दिया। अबे विक्रम, अबे भाई तू पागल हो गया क्या? अबे ये क्या कर रहा है? रुक जाओ भाई, हमारे पास निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पर आप इसे क्यों बचा रहे हो? क्या आपको भी कुछ पता है जो हमें नहीं पता? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक नया दरवाजा चमकते हुए खुला। अंदर से सोने की चमक फूट पड़ी।
वो सब उस कक्ष में पहुंचे जहां सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात और बीचों बीच एक विशाल नीले प्रकाश से चमकता क्रिस्टल रखा था। ये देखकर करण और रोहित का लालच सीमा पार कर गया। ओ भाई ये सब मेरा होगा भाई। बस इन लोगों से छुटकारा पालूं मैं। तो फिर सब मेरा होगा। वो एक दूसरे पर टूट पड़े। विक्रम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे भी मारना शुरू कर दिया। लड़ने से कुछ नहीं होगा। एक अंतिम परीक्षा पास करोगे तब मिलेगा ये खजाना, और वो है सच बोलने की परीक्षा। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बोलो। एक अजीब शक्ति ने उन तीनों को सच बोलने के लिए विवश कर दिया। मैंने हमेशा से इन लोगों को धोखा देने का सोच रखा था। जैसे ही पैसे मिलते मैं लेकर भाग जाता। मैंने सोचा था उसे हमेशा के लिए चुप करा दूं। मुझे इस मंदिर से एक कनेक्शन फील हो रहा है। मैं ही तेरा असली पिता हूं अर्जुन। गरीबी के चलते मैंने अपने ही नवजात बेटे मतलब तुझे बेच दिया था। राजेश ने तुझे खरीद लिया। मैंने तुझे इसीलिए उठाया ताकि फिरौती तो मिले ही। अगर पुलिस पकड़ भी लेती तो डीएनए टेस्ट से मैं तुझे अपना बेटा साबित कर सकता था, केस जीत सकता था। अर्जुन की आंखों से आंसू की एक धार बह निकली। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे कहे। तुमने सत्य बोला, परंतु बहुत देर से। अब जाओ, पर यह अभिशाप लेकर जाओ कि अब से तुम्हारी जिह्वा कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। हमेशा सत्य ही निकलेगा। अरे रुको भाई, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मैं अर्जुन का असली बाप हूं। मैंने उसे बेचा था और आज फिर उसको उठा ले गया ताकि फिरौती ले सकूं। अबे ओए, सच्ची झूठी कहानियां जेल में सुनाना। तुम तीनों चलो यहां से। पुलिस उन तीनों को वहां से ले गई और अर्जुन ने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया और फिर पूछा, मम्मी, मेरी असली माँ? बेटा, तेरी माँ को इसने कभी प्यार नहीं किया। बेचारी एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, तभी तेरे पैदा होने का समय आ गया। वो इसी मंदिर में चली आई और तुम्हें पैदा करके मौके पर ही परलोक सिधार गई। ये विक्रम तो पता नहीं कहां बाहर था। हफ्ते भर बाद लौटा। उसे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारे पैदा होने से मंदिर बंद करना पड़ गया था, क्योंकि पुजारी जी का कहना था कि यहाँ के देव नाराज हो गए हैं। लेकिन अब पता चला उन्होंने 18 बरस का इंतजार किया था ताकि तुम्हें वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा उपहार दे सकें बेटा। इतना कहते ही मंदिर के शिखर से एक प्रकाश फूटा, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। नागदेव की आवाज एक आशीर्वाद की तरह गूंजी। अर्जुन, इस खजाने को ले जा और आज के बाद से ये मंदिर वापस खुल जाएगा। जादुई रूप से वो खजाना अपने आप मंदिर के बाहर आ गया। अर्जुन वो खजाना लेकर अपने माता पिता के साथ वापस आ गया, लेकिन इस घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। इसलिए उसने उस खजाने का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे गांव के लिए किया।